तीन चार आंकड़े हैं जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से साफ हो जाती है। फैक्ट्री आउटपुट मतलब आईआईपी 2% से कम है, डब्ल्यूपीआई 30 साल में सबसे ज्यादा है, सीपीआई खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन एक ही चीज निरंतर गिरती जा रही है, वो है सरकार की साख और उससे जुड़ा हुआ रुपया। यही कहते थे वो लोग, रुपया 78 की ओर भाग रहा है, धीरे धीरे 80 की ओर भाग रहा है और लग रहा है पेट्रोल और रुपए के बीच में होड़ चल रही है कि 100 पर कौन टिका रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बेरुखी, सरकार की उदासीनता और सबसे ज्यादा सरकार का निकम्मापन हम सबके जीवन पर प्रहार कर रहा है। लेकिन मोदी जी, उनके मंत्री और वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आप महंगाई की बात करिएगा तो शायद आपको बताया जाएगा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, अब हो सकता है बोल दे हम आलू भी नहीं खाते हैं। तो दिक्कत की बात यह है, हर इशू डिस्ट्रैक्शन के लिए रहेगा, हर इशू ध्यान भटकाने के लिए रहेगा, लेकिन जो सबसे जरूरी इशू है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, इनकी तरफ से सुई पटक सन्नाटा रहता है। महंगाई की बात करिएगा, ये कहीं और की बात आपको ले जाएंगे। तो हमारा इस मंच से ये मानना है कि आम लोगों का जीवन जीना दूभर होता जा रहा है और इस सरकार को बिना वक्त जाया किए लोगों की जेब में पैसा डाल के कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए और महंगाई को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कट करना चाहिए, जिसका अच्छा इफेक्ट खुदरा महंगाई पर भी होगा और थोक महंगाई पर भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो 8 साल में रिटेल इन्फ्लेशन है वो इस महीने फिर बढ़ेगा और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी और हम और आप अपनी कमर तोड़वाते रहेंगे।